मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोधा क्षेत्र में एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति को नींद की गोलियां मिलाकर शराब पिलाई, फिर अपने प्रेमी की मदद से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे पहाड़ी पर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस वारदात ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। आइए जानते इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। यह घटना 9 महीने पहले की है, जब 10 दिसंबर 2023 को सानोधा के गलगल टोरिया मंदिर के पास एक अधजला शव मिला था। एक चरवाहे ने इस शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके एक दिन बाद 11 दिसंबर को मगरौन के गरीबदास अहिरवार ने शाहपुर पुलिस चौकी में अपने 40 वर्षीय बेटे ब्रिजलाल अहिरवार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गरीबदास ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा ब्रिजलाल 8 दिसंबर को बिना किसी जानकारी के घर से गायब हो गया था और तब से घर नहीं लौटा। इस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने ब्रिजलाल के परिवार को थाने बुलाया और अधजले शव के कपड़े और तस्वीरें दिखाईं, लेकिन परिवार वाले शव की पहचान नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने मृतक के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। वही 15 दिन पहले आई रिपोर्ट में मृतक के डीएनए का मिलान गरीबदास अहिरवार के डीएनए सैंपल से हुआ। इसके बाद पुष्टि हो गई कि अधजला शव ब्रिजलाल अहिरवार का ही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू की और परिवार तथा गांव वालों से पूछताछ की। तो वही सानोधा थाना प्रभारी गौरव गुप्ता ने बताया कि ब्रिजलाल दिल्ली में मजदूरी करता था और 2 से 3 महीने में एक बार अपने घर मगरौन आता था। वह अक्सर शराब पीने के बाद पत्नी से झगड़ा करता था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि ब्रिजलाल की पत्नी कविता और गांव के युवक मोनू शाह के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, और इस सुराग को ध्यान में रखते हुए जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि कविता और मोनू शाह के बीच अवैध संबंध थे। इसके आधार पर पुलिस ने मोनू शाह उर्फ मुन्नू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने कविता और अपने दोस्त उमेश अहिरवार के साथ मिलकर ब्रिजलाल की हत्या की बात स्वीकार कर ली। वही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि मोनू शाह और कविता के बीच पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। जब ब्रिजलाल को इसकी भनक लगी तो वह दिल्ली से घर लौट आया। इसके बाद वह अक्सर शराब पीकर कविता और मोनू के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। इस स्थिति से परेशान होकर कविता और मोनू ने ब्रिजलाल को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके बाद मोनू ने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर कविता को दी, और 8 दिसंबर की रात जब ब्रिजलाल घर पहुंचा तो कविता ने शराब में गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। जब ब्रिजलाल नशे में बेहोश हो गया तो कविता ने मोनू को बुलाया, जो अपने दोस्त उमेश के साथ घर पहुंचा, और मोनू ने कमरे में जाकर कविता के साथ मिलकर ब्रिजलाल का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वही हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रजाई में लपेट दिया और रात के अंधेरे में मोनू और उमेश ने शव को बाइक पर रखकर गलगल टोरिया के पठार पर ले गए। वहां उन्होंने शव को एक सुनसान इलाके में रखा, बाइक से पेट्रोल निकाला और शव को आग लगा दी। हत्या के बाद आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। वे सामान्य दिनों की तरह अपने घरों में रह रहे थे। मोनू ने तो हत्या के कुछ महीने बाद शादी भी कर ली थी, लेकिन जब पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पहचान की तो जांच के जरिए पुलिस मोनू और फिर अन्य आरोपियों तक पहुंच गई। बता दें कि ब्रिजलाल अहिरवार और कविता की शादी 17 साल पहले हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। वही शादी के बाद से ब्रिजलाल दिल्ली में मजदूरी कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी गांव में रहती थी। इसी दौरान कविता की जान पहचान गांव के मोनू शाह से हो गई और धीरे धीरे उनके बीच अवैध संबंध बन गए। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों के पतन का भी प्रतीक है। पुलिस की सूझबूझ और वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच के चलते इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश हो पाया। यह घटना इस बात का भी प्रमाण है कि अपराधी कितनी भी चतुराई से अपना अपराध छिपाने की कोशिश करें, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों को सजा मिलती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया।
श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।